नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में दो चर्चाएं आम हैं। नंबर एक, युद्ध विराम सीजफायर की, और प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा है अखिलेश यादव के पीडीए के बदलते हुए स्वरूप की। आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव के पहले जो पीडीए की संरचना किया था अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव को उसको भरपूर लाभ मिला। पार्लियामेंट के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीट उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी जीती। ऐसी कल्पना अखिलेश यादव ने नहीं किया होगा। मुलायम सिंह यादव ने भी इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं पाई, उसका भी रिकॉर्ड अखिलेश यादव ने तोड़ दिया। पीडीए खूब चला, लेकिन कुछ ही दिन बाद उपचुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसने इनकी पीडीए की नब्ज को पकड़ा, गणित के हिसाब से टिकट दिया, और हुआ वही कि सपा पर उनका पीडीए कमज़ोर पड़ गया, परिवारवाद भारी पड़ गया, और पीडीए की उनकी जो रणनीति थी उसको भाजपा ने आत्मसात कर लिया। टिकट पूरा पीडीए को दिया, और परिणाम ये आया कि 10 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा जीत गई, पीडीए हार गया। अखिलेश यादव ने फिर मंथन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पीडीए की धार को और तेज करना शुरू किया। इसी दौरान एक घटनाक्रम हुआ, रामजी लाल सुमन द्वारा जो है राणा सागा के ऊपर टिप्पणी की गई। हो सकता है उस सूची साझी रणनीति के तहत टिप्पणी कराई गई हो। मूड में थे रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगने के, वो खेद व्यक्त ही करना चाह रहे थे कि सपा समाजवादी पार्टी को लग गया कि ये तो बहुत बड़ा तुरूप का पत्ता हाथ में लग गया है। अगर इस मुद्दे को उठाया जाए तो भविष्य में जो दलित वर्ग है वो मजबूती से साथ जुड़ेगा समाजवादी पार्टी के। उन्होंने रामजी लाल सुमन के मुद्दे पे तगड़ा स्टैंड लिया, रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़े हुए। करड़ी सेना ने रामजी लाल सुमन का तगड़ा विरोध किया, लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूती से रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी नजर आई। तो लग रहा था कि वाकई अखिलेश यादव दलितों के हितैषी हैं। एक दलितों में एक नई चेतना जगी, और इधर बसपा से जो टूटे हुए नेता थे पहले से, उनको इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया और भी दलित नेताओं को पार्टी में मिलाया। तो एक बार लग रहा था कि पीडीए की धार को मजबूत करना चाहते हैं अखिलेश यादव। और उसमें एक भूल रहा था, एक घटनाक्रम और हुआ कि पत्रकार वार्ता में किसी पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव से कि राजा भैया के संदर्भ में, उन्होंने कहा मैं राजा भैया को जानता ही नहीं, कि राजा भैया से इतनी गहरी दोस्ती थी कि 2002 के बाद कभी भी राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। इधर थोड़ा रिश्ते तल्ख हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया तो लोगों को लगा कि नहीं, ये पीडीए, खाटी पीडीए की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव करना चाहते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की। लेकिन इन दिनों कुछ ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। उनको लगा कि शायद 2027 की सत्ता बिना सवर्णों को साधे संभव नहीं है। मौका भी हाथ में लग गया परशुराम जयंती का। परशुराम जयंती के अवसर पर उन्होंने अपने दफ्तर में कुछ ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया। छोटा सम्मेलन, मतलब वो पार्टी के ही उनके नेता शामिल हुए, जिसमें ब्राह्मणों के पक्ष में मुद्दे उठे। अखिलेश इन्होंने तेज नारायण पांडे ने मंच संभाला। हाता गोरखपुर का हरिशंकर तिवारी के हाता पर जिस तरह के ईडी के छापे पड़े, उनके छोटे लड़के विनय शंकर तिवारी को अरेस्ट किया गया। ब्राह्मणों के उत्पीड़न की चर्चा हुई। आदर्श उपाध्याय जो बस्ती का, जिसको पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई कह सकते हैं, उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया, उसके पिताजी माताजी दर दर ठोकर भटकते रहे एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के ऊपर, लेकिन एक नहीं सुनी गई। ये मुद्दा उठा गया, और पूरे देश में जिस तरह से ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, ब्राह्मणों के उत्पीड़न हुए, उसको लेकर उस सम्मेलन में चर्चा हुई।
उन्होंने ब्राह्मणों को साधना शुरू कर दिया। उसके एक ही दिन बाद, 2 ही दिन बाद महाराणा प्रताप जयंती हुई। महाराणा प्रताप जयंती में पूरे पार्टी के जितने क्षत्रिय थे इकट्ठा हुए और उन्होंने, अखिलेश यादव ने क्षत्रियों को खुश करने के लिए एक घोषणा कर दी कि लखनऊ के वीवर्स फ्रंट पर महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, और महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार होगी वो सोने की होगी। जब ये चर्चा जो उनका पीडीए था खाटी उनके बीच में आई तो सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए बदल रहा है। अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सम्मेलन में पीडीए को पीडी से ब्राह्मण कहते हैं, कभी ए से आदिवासी कहते हैं, कभी ए से आधी आबादी कहते हैं। पीडीए पर अखिलेश यादव क्या खुद ही कंफ्यूज हैं। सोशल मीडिया पे एक चर्चा का दौर ये शुरू हो गया है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए अब बदल गया है। अखिलेश यादव को सवर्णों की ताकत का एहसास हो गया है। अखिलेश यादव को क्या लगता है कि 2027 की जंग तभी जीती जा सकती है जब सवर्णों को साथ लिया जाए। आखिर अखिलेश यादव का पीडीए है क्या, इसको लेकर आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना का दौर चल रहा है। लेकिन 2027 का चुनाव अभी 1.5 वर्ष शेष है। 1.5 वर्ष का समय बहुत होता है, क्योंकि 1.5 वर्ष क्या 6 महीना भी, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लग रहा था कि पूरा भाजपामय है पूरा देश, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। उसी में भाजपा ने अपने पुराने जो सांसद थे उनको रिपीट कर दिया। उसको लग रहा था कि लहर इतनी तगड़ी है कि भाजपा तो जीत ही जाएगी। उसी गफलत में भाजपा रह गई और पूरे प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी, पूरे देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भाजपा के रथ को रोक दिया। प्रदेश में 37 सीटें जीत गई। तो कौन कहता था कि 6 महीने पहले जो प्राण प्रतिष्ठा में भाजपा की जय जयकार हो रही है, 6 महीने बाद उड़ जाएंगे, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभी से गोटी फिट करना अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। अब देखिए, सवर्णों को साधने से कहीं इनका पिछड़ा वर्ग बिदक तो नहीं जाएगा। पिछड़ा वर्ग की एकजुटता और सवर्णों की भी एकजुटता बनाए रखना अखिलेश यादव के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। अब देखिए अखिलेश यादव अपने मिशन में कितना सफल होते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।